हरे कृष्ण। आवाज़ आ रही? हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आज मध्वाचार्य का आविर्भाव दिवस है, तो कुछ हम समझेंगे कि इनके संबंध में कुछ बातें विरोधी बोली जाती हैं। गौड़ी संप्रदाय के अंतर्गत कुछ ऐसे भी अप संप्रदाय हैं जो कि मध्वाचार्य को अपने संप्रदाय में नहीं मानते, और वो कहते हैं चैतन्य संप्रदाय बिल्कुल स्वतंत्र है। और 4 संप्रदाय की जो बात बताई गई है पद्म पुराण में, तो वो श्लोक पद्म पुराण में है ही नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वैष्णवों के 4 संप्रदाय माने हैं, और उसमें मध्व संप्रदाय एक है, और एक विष्णु स्वामी संप्रदाय है, और एक निम्बार्क संप्रदाय है, और एक रामानुज संप्रदाय। तो 4 संप्रदाय हैं। तो पद्म पुराण में भी बताया गया। तो फिर वे लोग जो है, जो कुछ गौड़ीय संप्रदाय के जो भक्त हैं, तो वो जो है कहते हैं कि नहीं, ये तो श्लोक पद्म पुराण में नहीं, कलो खलु भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदाय नाम, ये पद्म पुराण में नहीं मिलता। लेकिन जब हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया कि पद्म पुराण में मिलता है, और इस समय अगर पद्म पुराण में नहीं मिलता है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? हमारे जो आचार्य, जो पहले के आचार्य हैं, तो उनकी जो बात है उसके अनुसार हमें मानना पड़ेगा। सनातन गोस्वामी ने बहुत से श्लोक पद्म पुराण के दिए हैं कि पद्म पुराण में हैं, और वो श्लोक पद्म पुराण में नहीं मिल रहे। तो इस समय अगर पद्म पुराण में कोई श्लोक ना मिले, लेकिन हमारे पहले के आचार्यों ने माना है कि ये श्लोक पद्म पुराण का है, तो हमें मानना पड़ेगा। इस समय जो पद्म पुराण में श्लोक संख्या मिलती है वो करीब 50,000 श्लोक मिलते हैं, जबकि पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। तो अब जैसे भी हो, अगर हमारे जो आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनकी बात हमें माननी पड़ेगी। इस समय अगर पद्म पुराण में कोई श्लोक ना मिले, तो 4 संप्रदाय हैं, 4 वैष्णवों के संप्रदाय हैं, उनमें एक मध्व संप्रदाय है, और ये ब्रह्मा जी से आ रहा है। तो इसको जो है हमें प्रामाणिक मानना है, और इस प्रकार का अपराध नहीं करना है कि मध्वाचार्य ने जो है वो गौड़ी संप्रदाय से अलग अपना कुछ सिद्धांत दिया, या गौड़ी संप्रदाय जो है वो मध्वाचार्य से बिल्कुल अलग है। भगवान चैतन्य ने जो भी सिद्धांत दिया, तो इस समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन अगर किया, तो मध्वाचार्य की जो है जो दिशा है, तो उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता। तो मध्वाचार्य ने सबसे पहले तो अपने सिद्धांत को नाम दिया द्वैतवाद। तो शंकराचार्य का जो सिद्धांत है अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद का सीधा विरोध करता है द्वैतवाद। तो मध्वाचार्य का इतना साहस था कि शंकराचार्य के सिद्धांत को जो है वो सीधे खंडन कर रहे हैं, जबकि रामानुज संप्रदाय में जो सिद्धांत है वो विशिष्टाद्वैत है, कि शंकराचार्य के सिद्धांत अद्वैत को खंडन ना करके उसमें विशिष्ट शब्द जोड़ते हैं रामानुजाचार्य। तो विशिष्ट अद्वैत, तो शंकराचार्य का सीधे खंडन नहीं किया, खंडन तो कर रहे हैं, लेकिन नाम जो दे रहे हैं अपने सिद्धांत का वो विशिष्ट अद्वैत नाम दे रहे हैं। तो अद्वैत है लेकिन विशिष्ट है। तो इस प्रकार से देखने में लगता है कि रामानुज ने जो है शंकराचार्य का विरोध नहीं किया, बल्कि उसमें कुछ जो है बात और जोड़ दी। उसी प्रकार से द्वैताद्वैत सिद्धांत, निम्बार्काचार्य के सिद्धांत द्वैताद्वैत, तो उन्होंने भी शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध नहीं किया, बल्कि द्वैत और अद्वैत दोनों बातें उसमें उन्होंने मानी। इसी प्रकार से विष्णु स्वामी ने जो है अपने सिद्धांत का नाम दिया शुद्ध अद्वैत। तो सब विरोधी हैं शंकराचार्य के अद्वैतवाद के, लेकिन इस प्रकार से विरोध करते हैं कि भाई शंकराचार्य का जो है मतलब सीधे खंडन ना किया जाए। तो शुद्ध अद्वैत, विष्णु स्वामी ने शुद्ध अद्वैत, तो सब के तीनों संप्रदायों में जो है अद्वैत शब्द आ रहा है। लेकिन मध्वाचार्य जो है मतलब इतने कट्टर विरोधी हैं शंकराचार्य के कि उन्होंने अद्वैतवाद नाम दिया, तो सीधे द्वैतवाद कि
दो तत्व हैं, है ना। तो जीव और तत्व जो है मतलब ये अलग अलग तत्व हैं और बिल्कुल भेद है, पूरा भेद है। तो शंकराचार्य ने क्या अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। वो कहते हैं कि आधे श्लोक में बताऊंगा जो कुछ करोड़ों ग्रंथों में बताया गया है, वो आधे श्लोक में बताऊंगा। तो शंकराचार्य ने आधा श्लोक तो इसी में ले लिया कि ये बात बताऊंगा। अब अगला जो आधा श्लोक है उसमें वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और फिर जीव ही ब्रह्म है, अलग नहीं है। तो जीव को ही ईश्वर तत्व मान लिया उन्होंने और जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सत्य मान लिया। तो वैष्णवों ने जो है इस सिद्धांत का खंडन किया, लेकिन थोड़ा शिष्टाचार पूर्वक सिद्धांत का खंडन किया कि शंकराचार्य का जो है विरोध भी ना हो और अपने वैष्णव मत की स्थापना हो। लेकिन मध्वाचार्य जो है मतलब बिल्कुल सीधे विरोध करते, बिल्कुल सीधे विरोध करते और निंदा भी करते हैं। अद्वैतवादियों की निंदा करते थे। तो कभी उनके जो मत हैं, अपने मत के जो है बहुत से तर्क उन्होंने दिए, द्वैतवाद के पक्ष में बहुत से तर्क दिए। एक तर्क उन्होंने ये भी दिया कि अरे भाई मायावादी, आप कहते हैं कि मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है, तो आपकी जेब में जितना धन है वो मुझे दे दीजिए। अगर अगर आप मानते हैं कि मुझ में आप में कोई भेद नहीं है, तो आपकी जेब में जितने पैसे हैं मुझे दे दो, है ना। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने उनके तर्क का जो है उपहास किया मध्वाचार्य ने। तो ये जो मध्वाचार्य की जो भावना है ये चैतन्य महाप्रभु ने ली। चारों वैष्णव संप्रदाय के दो दो जो विशेष बिंदु हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में डाले हैं। तो एक बिंदु यह है मध्वाचार्य का कि मायावाद का या अद्वैतवाद का जो है कट्टर विरोध करना। तो इसी संबंध में प्रभुपाद भी बड़े विरोधी, बहुत विरोधी थे। अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए प्रभुपाद बहुत जो है तैयार रहते हैं, और जहाँ जहाँ उनको अवसर मिलता है भागवत के तात्पर्यों में, तो वो जो है मायावाद की निंदा करते हैं, मायावाद का विरोध करते हैं। तो ये सिद्धांत जो है चैतन्य महाप्रभु ने लिया। और चैतन्य महाप्रभु भी जो है जिस समय भावावेश में आते थे और सब लोग नहीं जान पाते, कीर्तन संकीर्तन का आरंभ नहीं हुआ था, इन गया की यात्रा से वापस आए थे। तो जब भावावेश में आते थे तो जो मायावादी होते थे उनको जो है मारने के लिए दौड़ते थे, खदेड़ने के लिए दौड़ते थे। तो ये जो भावना चैतन्य महाप्रभु की है तो प्रभुपाद की भी है। प्रभुपाद भी जो है कभी कहते हैं कि मैं तुमको अपने जूते से मारूंगा, इस प्रकार से प्रभुपाद भी जो है मतलब उनके बारे में बोलते हैं। हाँ, और मध्व संप्रदाय का दूसरा बिंदु, मध्व संप्रदाय का जो दूसरा बिंदु है जो चैतन्य महाप्रभु ने लिया, वो है भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा बड़ी नियमित रूप से की जाए। तो ये दो बिंदु हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो है संप्रदाय में लिए। अब ब्रह्मा जी जो है, चूँकि ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, तो मध्वाचार्य ने सबसे श्रेष्ठ भक्त ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी को सबसे श्रेष्ठ भक्त बताया। और उसके बाद फिर उसके क्रम में लक्ष्मी जी को उनके पीछे किया और यशोदा जी को उनके पीछे किया, नंद यशोदा को पीछे किया और गोपियों को और पीछे कर दिया। तो इसमें जो है फिर वो जो गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हैं वो बड़ा जो है शिकायत करते हैं कि ये तो सब उल्टा सीधा कर दिया मध्वाचार्य ने, क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत में शांत भाव में जो भक्त हैं वो सबसे नीचे हैं, उससे ऊपर दास्य भाव में, उससे भी ऊपर सखा भाव में जैसे अर्जुन है, उससे भी ऊपर वात्सल्य भाव में नंद यशोदा, उससे ऊपर माधुर्य भाव में जो गोपियाँ हैं। तो गोपियाँ तो सबसे ऊपर भक्ति के धरातल में है। तो मध्वाचार्य ने ऐसा क्यों किया? लेकिन इसका उत्तर यह है कि उस समय की आवश्यकता के अनुसार मध्वाचार्य ने
ये सब कार्य किया। वो जानते थे कि उन्हें क्या बोलना है, उन्हें क्या इस समय क्या बोलना है, समय के अनुसार क्या बोलना है कि मायावाद का खंडन करना है। इसलिए उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को सबसे श्रेष्ठ भक्त बताया। और ये बात भी है, सही बात है कि भगवान जो है जैसे अपने घर में लीलाएं करते हैं, अपने जो है ब्रज में लीलाएं करते हैं, तो वो जो है सबसे मधुर हैं। लेकिन जो उनका कार्यालय है वो वैकुंठ है। वैकुंठ में जो भगवान विष्णु है, तो उसके रूप में जो कार्य करते हैं वो प्रशासन का कार्य करते हैं। तो प्रशासन का कार्य अपने आप अपनी जगह सबसे महत्वपूर्ण है, और जो ब्रज की लीलाएं, जो भगवान के अपने घर की लीलाएं हैं, वो अपनी जगह पर सबसे महत्वपूर्ण है। तो कभी अगर जो कार्यालय की लीलाएं, भगवान का जो प्रशासन है, अगर उसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं तो वो आवश्यकता होती है समय के अनुसार कि लोग किस प्रकार की मानसिकता में हैं। तो उस समय जो मानसिकता जैसी थी और शंकराचार्य का जो मायावाद फैला हुआ था, तो लोग जो है भक्ति के धरातल पर अभी आए नहीं। तो उन्हें भक्ति के धरातल पर लाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को सबसे श्रेष्ठ भक्त माना। तो वो समय की आवश्यकता थी कि मध्वाचार्य ने इस प्रकार से किया। उन्होंने भगवान विष्णु का जो रूप है वो श्रेष्ठ माना, श्री कृष्ण की तुलना में विष्णु के रूप को श्रेष्ठ माना। तो ये सब चीज़ें क्या है कि गौड़ी भक्त जो है इसमें आपत्ति करते हैं कि श्री कृष्ण तो जो है आदि पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, तो विष्णु को फिर कैसे इन्होंने श्रेष्ठ माना। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि जिनमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने वो किया। और वो क्या है कि जैसे कि पहली कक्षा में जब बच्चे होते हैं तो उनको जो है का खा का सिखाया जाता है, और आगे चल कर के फिर जो है ज़्यादा उन्नत उनको जो है विज्ञान दिया जाता है। तो उन्नत विज्ञान चैतन्य महाप्रभु का है, लेकिन मध्वाचार्य को जो है ये सब पता था, सब बातें पता थी, लेकिन भगवान की आज्ञा से उन्होंने शंकराचार्य की मत का विरोध करने के लिए कुछ ऐसी बातें बताईं। तो उनमें जो है फिर हमें कुछ ऐसा मानना नहीं चाहिए कि कोई इसमें कोई विशेष विरोध है। विरोध तो जो है शंकराचार्य के मत का था। बाकी जो है कोई विष्णु की भक्ति करता है, कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कोई विष्णु को श्रेष्ठ मानता है, कोई कृष्ण को श्रेष्ठ मानता है। तो ये जो बातें हैं इनमें बहुत गंभीर कोई जो है अंतर नहीं है। तो इस तरह से हमें मतलब मध्वाचार्य को मानना चाहिए कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय के वो आचार्य हैं, और हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है वो ब्रह्म नारदीय मध्वो गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। तो इस तरह से हमें जो है मध्वाचार्य का जो है सम्मान करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो 32 आचार्यों की, या 32 आचार्यों की नहीं, जितने भी आचार्य हों जो सूची बनाई है, तो उसमें ब्रह्मा जी के बाद नारद के बाद मध्वाचार्य के बाद वेद व्यास, इस प्रकार से जो नाम दिए हैं, तो उन्हीं नामों को हम स्वीकार करके अपने जो है संप्रदाय को हम जो है सिद्ध करते हैं। लेकिन हमें जो है इस तरह की बातें नहीं माननी चाहिए। अब सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, तो चैतन्य महाप्रभु एक स्वतंत्र संप्रदाय है, 4 वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है, और मध्वाचार्य ने तो विष्णु को श्रेष्ठ माना है, तो हम तो कृष्ण को श्रेष्ठ मानते हैं, तो हम उनके संप्रदाय में नहीं आते। तो इस तरह की जो बातें हैं इनमें जो है कभी भी आना नहीं है हम लोगों को। और हमें जो है मतलब भगवान चैतन्य ने अगर मध्वाचार्य को अपने संप्रदाय का आचार्य माना है और अचिंत्य भेद अभेद तत्व दिया है, तो उसी सिद्धांत को और पुष्ट करने के लिए अचिंत्य भेद अभेद तत्व ये जो चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत दिया है, तो कोई विरोध नहीं है। मध्वाचार्य के द्वैतवाद से अचिंत्य भेद अभेद तत्व का कोई विरोध नहीं है, बल्कि उसको और सूक्ष्म तरीके से और उसको विस्तृत करके चैतन्य महाप्रभु ने अगर कोई सिद्धांत दिया है, तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है वो स्वतंत्र है। क्योंकि भगवान अगर स्वयं अगर मानते हैं कि उन्होंने ईश्वरपुरी को गुरु बनाया और ईश्वरपुरी जो है माधवेंद्रपुरी के गुरु हैं, अगर भगवान चैतन्य अगर इस बात
को स्थापित करते हैं और स्वीकार करते हैं, तो फिर हमें जो है मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है तो हम उन्हीं को ही अपना आचार्य मानते हैं और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर किसी को नहीं मानते, तो बहुत अपराध हो जाएगा। कि भगवान चैतन्य स्वयं जो है अगर ईश्वरपुरी को अपना गुरु मानते हैं और उनकी जो पूरी भावना अपनी प्रकट कर रहे हैं, चाहे उनकी लीला है, हालांकि लीला है, लेकिन जब लीला में उन्होंने इसको स्वीकार किया है तो उस लीला के अनुसार हम भी जो है स्वीकार करते हैं कि भगवान चैतन्य ने जो लीला की है उसके अनुसार जो है हमें वही संप्रदाय स्वीकार करना है। और चैतन्य महाप्रभु इसी में संतुष्ट होंगे, इसी में प्रसन्न होंगे कि चैतन्य महाप्रभु मधुर संप्रदाय के अंतर्गत हैं। ठीक है, धन्यवाद।